जेल जाएंगे तो जेल जाना कोई अपराध नहीं है महोदय। अच्छा, बड़े बड़े क्रांतिकारी भी जेल जा करके इतिहास लिख कर आए हैं। ये देश उनके बाप का नहीं है। अच्छा, ये देश उनके बाप का नहीं है, ये देश सबका है। जितना हक यहाँ के हिंदुओं का है उतना ही हक मुसलमान, सिख और ईसाइयों का भी। दो सगे दोस्तों जो हिंदू मुस्लिम है, आज देश की राजनीति ने, देश की राजनीति के जो बयानबाजी है उसमें दोनों दोस्तों के बीच में दरार पैदा कर दी। आज अपने राम अपने पुराने दोस्त रहीम को जो 20 साल से दोस्ती क्या हुआ, आज से दोस्ती करने से इकरारता है ये कह करके कि मुसलमान देश के गद्दार है। जनता पार्टी एक ऐसा अपना शिकार बनाती है कि नाम किसी और का लेकर के और नुकसान किसी और को पहुंचाने का काम करती है। ये गोदी मीडिया तो एकदम बिक चुकी है। अच्छा, ये मीडिया है। अडानी का जो है जो 10,000 ट्रक है जो पकड़ा गया, 11,000 ट्रक जो ट्रक का है, उस पे आप जो है चुप्पी साध देते हैं, उस पे आप फट जाती है, आप उस पे सवाल नहीं करते हैं। और शाहरुख खान का बेटा अडानी कौन सा सही काम कर रहे हैं ये बताइए? वो ड्रग्स पी रहे हैं तो पिला कौन रहा है? अडानी यहाँ व्यापार नहीं कर रहे हैं ड्रग्स का, सरकार इनको खुली छूट दे के रखी है, ये गलत काम नहीं कर रहे हैं। न्याय की बात करता हूँ तो लखीमपुर के कांड में बताइए, इतनी देरी से अभी तक न्याय लग रहा है कि अजय मिश्रा को तो पार्टी से निकाल देना चाहिए। मंत्री जी का बयान लेके मंत्री जी कहते हैं हमारे बेटे नहीं थे। जब उनका एक वीडियो वायरल हो गया बेटे का कि बेटा फरार हो रहा, तब कह रहे हैं कि बेटे का बचाव में तब लीपापोती कर रहे हैं। अरे भैया सच्चाई को मानिए, हत्या किए हैं आप, हत्यारे हैं किसानों के। आज नहीं तो कल आपको जेल होगा और आपको सजा मिलेगी। मतलब आप गांधी वाला भाषा नहीं चलेगा, अब सीधा चलेगा। देखिए भैया, राज त्रिपाठी गिरी है। मैं कहना गांधी गिरी ना, मैं ये गिरी करता हूँ, मैं राज त्रिपाठी गिरी करता हूँ, मैं अपने तरीके से समझाता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप तमाम दर्शकों का पूरी दुनिया पर। मैं हूं आपके साथ फैज अहमद। आज हम आपको एक ऐसे खास मेहमान से मिलाने जा रहे हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जो सोशल मीडिया पर जिन्हें आप लोग अक्सर देखते हैं, अपने कई बड़े विवादित बयानों से जाने जाते हैं, बड़ी कंट्रोवर्शियल बातें कर जाते हैं, बड़े बड़े राजनेताओं को भी पीछे छोड़ देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया, अगर यूँ कहे स्टार कहे तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। जी, मैं बात कर रहा हूँ राज त्रिपाठी जी से, और जिन्हें आपने अक्सर सोशल मीडिया पर देखा है। तो आज आइए आपको मिलाते हैं राज त्रिपाठी से और उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर राज त्रिपाठी इतने कंट्रोवर्शियल बातें क्यों करते हैं, आखिर उनके इतनी सारी बातें बोलने के पीछे की वजह क्या है, और ख़ास करके जो मौजूदा सरकार उसको लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। आइए मिलाते हैं आपको राज त्रिपाठी से। राज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। सवालों का दौर शुरू करते हैं। राज त्रिपाठी जी मेरे साथ हैं। सर ये बताइए कि इतने कंट्रोवर्शियल बातें क्यों करते हैं आप? बड़ी विवादित बातें कर देते हैं सोशल मीडिया पर, आपको लोग देखते हैं। मैं समझता हूँ बहुत सारे आपके फॉलोवर्स भी होंगे, लेकिन ऐसे ही फॉलोवर्स जो जिस तरह की भाषा के इस्तेमाल करते हैं, ऐसी भाषा वाले शायद होते हैं आपके जितने व्यूअर्स है देखने वाले। क्यों आखिर इतना? देखिए पत्रकार महोदय जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई है, ये विवादित बयानों का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आए दिन विवादित बयान दे करके देश के धर्म का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं। और हम विवादित बयान नहीं देते हैं, हम उनको एक आईना दिखाने का काम। आईना दिखाने का तरीका उनको देखिए, एक बात बताइए, एक कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अच्छा, ये ऐसे लोग हैं, ये लतखोर लोग हैं। कौन लोग? भारतीय जनता पार्टी वाले? ये भारतीय जनता पार्टी जिन्हें संरक्षण देती है, जिन्हें ये काम करने के लिए उकसाती है कि आप जाइए देश में सांप्रदायिक माहौल खराब करने के लिए काम कीजिए, हम इन लोगों को इन्हीं की भाषा में समझाते हैं। भैया देखिए, जैसे को तैसा हमारा नीति है। आप हमसे प्यार से बात करेंगे, हम आपसे प्यार से बात करेंगे, और आप हमें गरियाएंगे, आप हमें गाली देंगे, तो भैया हम उनको उन्हीं की भाषा में समझाएंगे। देखिए, ये समाज के लिए गालियाँ लगता है, मैं जो बातें कहता हूँ ये समाज को लगता है कि भैया हम गाली दे रहे हैं, लेकिन हमारी गाली में हमको जो कहना है ये सामने वाले को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, इसलिए हम उनको उनकी भाषा में समझाते हैं। और रही बात गाली की, तो ये बताइए, सामने से भारतीय जनता पार्टी के लोग दिन भर हिंदू मुस्लिम को गरियाते हैं, दिन भर जो है विवादित बयानों से घिरे रहते हैं, उनकी गाली का कोई लेन देन तो होता नहीं। और हम उन्हें आईना दिखाने के लिए उनको अपने तरीके से उनको जब हम रेलने का काम करते हैं, तो समाज हमें गाली गलौज से ये कहती है कि भैया आप गाली देते हैं, आप विवादित बयान देते हैं। ये सब तो सिर्फ एक लोगों को गुमराह करने के लिए है, लोगों को बदनाम करने के लिए साजिश। और बहुत तरीके से आपको ये कहा जाता है कि चूँकि आप मुसलमानों के सपोर्ट में बात करते हैं, तो आपको बहुत लोग कहते हैं कि भाई आप कहीं ना कहीं मुस्लिम हैं, मुसलमानों के सपोर्ट में बात करते हैं, तो आपके धर्म पर भी लोग जो है संदेह करने लगते हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? मैं आपको बताऊं, इस देश में ये बड़ी तेजी से चल रहा है कि अगर आप देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार
उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर आप सरकार से कोई सवाल करते हैं तो ये भाजपा के जो अंधभक्त की प्रजाति है, ये तुरंत आपका धर्म परिवर्तन चेंज कर देते हैं, ये तुरंत आपको मुसलमान साबित कर देते हैं। अच्छा। क्योंकि इन अंधभक्तों को इस देश में किसी से अगर दिक्कत है तो वो मुसलमानों से दिक्कत है। मुसलमानों के लिए बोलने वाले को वो मुसलमान कहते हैं, हिंदुओं के लिए बोलने वाले को भी वो मुसलमान कहते हैं। इस वजह से कहते हैं कि अगर वो सत्ता से सवाल कर लें, भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा गरिया दे, तो तुरंत ये लग जाता है कि भैया ये मुल्ले हैं, पाकिस्तानी है, देशद्रोही, आतंकवादी है। इन लोग का ये कहना भैया 2014 से ट्रेंड बन चुका है। तो ये लोग का काम ही है कहना। और रही बात, आपने कहा पत्रकार महोदय कि हम मुसलमानों के लिए बोलते हैं, देखिए हम सभी के लिए बोलते हैं। इस देश के संविधान के दायरे में मैं नहीं कह रहा, ऐसा लोग कहते हैं कि आप मुसलमानों के सपोर्ट में ज्यादा बोलते हैं। हम आपको बताते हैं, इस देश में हमने डॉक्टर कफील खान के लिए भी आवाज उठाया था जी, और IPS संजीव भट्ट के लिए भी आवाज उठाई जी। हाँ बिल्कुल, इनके लिए भी मैंने आवाज उठाई है। हमने हाथरस में बहन मनीषा के लिए भी आवाज उठाया, बल्कि मैं हाथरस में गया भी था, मौके पर उनके परिवार के साथ दुख संवेदना भी व्यक्त की थी। ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कि हम मुसलमान के लिए बोलते हैं? आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मुसलमानों के साथ साथ मैं सबसे ज्यादा हिंदू परिवारों के लिए भी आवाज उठाता हूँ। हिंदुओं के साथ जो हो रही अत्याचार है मैं उनके लिए भी बोलता हूँ। नजर इस बात का है कि वो हमें मुसलमानों का काम किया हुआ देखते हैं और हिंदुओं का नहीं देखते। इस वजह से हमारी जो एक भारतीय जनता पार्टी के लोग कहा जाए जो अंधभक्त की प्रजाति है, ये हमें मुसलमान साबित करने के लिए ये ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा चलाने का काम करते हैं। तो आपने ये कहा जाए तो समाज का आपने ठेका ले रखा है कि अगर कोई जिस भाषा का इस्तेमाल करेगा आप उसी भाषा में बात करेंगे, उसी भाषा में गाली देंगे। एक बात तो एक आपको बहुत मैं समझता हूँ और भी लोग देखते होंगे, देखिए तो थोड़ा भाषा का इस्तेमाल। देखिए पत्रकार महोदय, हम आपको बताएं कि ये पहले एक समय होता था कि आप अपने शांति के साथ एक आंदोलन कोई करते थे तो सरकार आपकी बात को सुनती थी। आज वो माहौल नहीं रह गया। आज थोड़ी सी भी अपनी बात, अपनी मांग को लेकर सरकार से सवाल कर दीजिए, अपनी मांग को लेकर छोटा सा एक प्रदर्शन कर दीजिए, देखिए आपको प्रशासन के तरफ से गाली गलौज के साथ, लाठियां डंडा के साथ साथ फर्जी मुकदमा करके आपको जेल भेजने का काम करेंगे। ये कौन सी भैया राजनीति है? हम अपने हक व अधिकारों के लिए बात कर रहे हैं तो आप हमारे ऊपर डंडा और आप हमारे ऊपर गोलियां बरसा रहे हैं। इसी दिन के लिए हम आपको ये सत्ता दिए थे, इसी दिन के लिए हम आपको सरकार बनाए, हमारे ऊपर भी केस हुआ, लेकिन इनके केसों से हम डरने वाले नहीं हैं। ये केस करके क्या कर, राज त्रिपाठी नहीं डरेंगे? राज त्रिपाठी सिर्फ ऊपर वाले से डरते हैं, नीचे वाले से कतई नहीं डरते। अच्छा, ये नीचे वाले हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे? नीचे वाले बिल्कुल हमारी तरह सेम है। केस तो होगा, आप जेल भी चले जाएंगे, केस हो गया तो? जेल जाएंगे तो जेल जाना कोई अपराध नहीं है महोदय। अच्छा, बड़े बड़े क्रांतिकारी भी जेल जा करके इतिहास लिख कर आए हैं। ये कितनी बार जेल भेजेंगे? ये जितनी बार जेल भेजेंगे उतनी ताकत से हम आएंगे और इनके काले कारनामे को उजागर करके, इनके काले जो नीतियां हैं इनके सरकार के, इनका विरोध करके, इनका दम खन के इनको सत्ता के बाहर फेंकने का काम करेंगे। अच्छा, तो ये आप ये करने वाले। तो मुझे ये बताइए राज त्रिपाठी जी, एक बाबा है जो कहते हैं कि इस देश से जो है मुसलमानों को, जो अल्पसंख्यक समाज के हैं और भी दिगर और भी मजहब के जो लोग हैं, उनको इस देश से छोड़ के चले जाना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की बातें करना महोदय जी, ये देश उनके बाप का नहीं है। अच्छा, ये देश उनके बाप का नहीं है, ये देश सबका है। जितना हक यहाँ के हिंदुओं का है उतना ही हक मुसलमान, सिख और ईसाइयों का भी है। ये देश संविधान से चलता है, आपके बयानबाजी से, आपको प्रोपेगेंडा फैलाने से नहीं चलता है। और ये उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है कि जब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आते हैं तब तब ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी किस लिए कह रहा हूँ कि सारे जो जन्मदाता हैं ये सब भारतीय जनता पार्टी के देन है। जब जब चुनाव आता है तब तब सरकार ऐसे लोगों को खड़ा करके देश के माहौल को बिगाड़ने की साजिश रखते हैं, देश के माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं। ये बीच में कहीं नहीं है। बताइए, बाबा जी जो आपके भी एक बयान सुना होगा, उन्होंने कहा जल समाधि लेंगे। जल समाधि नहीं लिया बाबा जी, कहाँ लेंगे यार जल समाधि? ये तो बस एक तो कह रहे तो सरकार ने रोक दिया, नहीं तो ले ही लेते वो। अरे भैया, आज रोक दिया ना, कल चले जाइए, परसों चले जाइए, नरसों चले जाइए। सरकार कितने दिन तक आपको रोकेगी? एक दिन रोकेगी, 2 दिन रोकेगी, 3 दिन रोकेगी, चौथे दिन ले लीजिए। अरे भैया, जो बोले हैं आप उसको करिए। हम तो कह रहे थे अगर हमारे आसपास के होते बाबा जी, अगर बाबा जी नहीं लिए जाओ होते तो हम बाबा जी को खुदे उला चला के सरयू में डाल देते। लो बाबा जी, हम आपकी मदद कर दे रहे हैं, हम भी उस पुण्य का भागीदारी हो जाएंगे। ये सिर्फ देश के लोगों को चूतिया बनाने का काम करते हैं। ये जाहिल जपाट लोग, ये जाहिल जपाट लोग हैं। ये अपने जो एक कौम है, इनका अंधभक्तों की कौम, इनको खुश करने के लिए ऐसे लोग बार बार दिल से निकाले जाते हैं। अच्छा, 2014 के बाद से लगता है कि आपको देश में कुछ बदल सा गया है? देश में वो माहौल नहीं है जो पहले आपने शायद देखा हो। 2014 से पहले मेरा मानना था कि देश में जब हम चीजें होती थी
राम रहीम के साथ खाना बैठकर खाता था और रहीम राम के साथ बैठ करके कहीं भी सुकून से चला जाता था। लेकिन आज ये माहौल हो गया है कि दो सगे दोस्तों जो हिंदू मुस्लिम है, आज देश की राजनीति ने, देश की राजनीति के जो बयानबाजी है उसमें दोनों दोस्तों के बीच में दरार पैदा कर दी। आज अपने राम अपने पुराने दोस्त रहीम को जो 20 साल से दोस्ती किया हुआ, आज उसे दोस्ती करने से इकराता है ये कह करके कि मुसलमान देश के गद्दार हैं। और उन मुसलमानों के अंदर भी जो है इस चीज़ को लेकर डाल दिया जाता है कि ये जो है आपके लिए, कौम के लिए खतरनाक, ये आपके नहीं हो सकती है। ये जो दोनों बीचों के बीच में जो नफरत बांटने का काम करती है, ये 2014 में बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद। इसके पहले भी तो हिंदू मुसलमान होता था ना, 2014 के पहले आप ये, इसके पहले हिंदुस्तान जो हिंदू मुसलमान होता था। हाँ। हिंदू मुसलमान की बात करें कि इससे पहले के हिंदू मुसलमानों को कभी उतनी तकलीफ नहीं होती थी जो इस सरकार में। अच्छा। आज मुसलमानों के लिए जो बात बोलते हैं, आज देखिएगा इस सरकार में सबसे ज़्यादा अगर हत्या हुई है तो हिंदुओं की हुई है, इसमें सबसे ज़्यादा अगर हानि पहुंची है तो हिंदुओं की पहुंची है। क्या बात करते हैं, कौन सा हिंदू की सरकार बता रहे हैं? मतलब मुसलमानों के नाम लेकर और हिंदुओं का नुकसान हो रहा है। हिंदुओं का नुकसान करते हैं। अच्छा, ये एक चाल है, आप इस समझिए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा अपना शिकार बनाती है कि नाम किसी और का लेकर के और नुकसान किसी और को पहुंचाने का काम करती है। अच्छा, एक बड़ा अभी आप लोग हम लोग देख रहे हैं इस चीज़ को लेकर, शाहरुख खान को लेकर भी है, बहुत तरह से लोग बातें करने लगे हैं कि आर्यन खान पे जब से एक चरस कौर का मामला आया, शाहरुख खान को लोग जो उनके फ़ैन थे, बहुत सारे लोग थे, अब उनको गांजा कहने लगे, बहुत तरीके से शाहरुख खान को बदनाम करने लगे हैं। तो क्या लगता है कि असल मुद्दे से भटकाने की कोशिश हो रही है? हम आपको बताएं, ये गोदी मीडिया तो एकदम बिक चुकी है। अच्छा, ये भड़वी मीडिया है। अडानी का जो है, जो 10,000 ट्रक है जो पकड़ा गया, 11,000 ट्रक करोड़ जो ड्रग्स का है जी, उस पे आप जो है चुप्पी साध लेते हैं, उस पे आप जाती है, आप उस पे सवाल नहीं करते हैं। और शाहरुख खान का बेटा, बात ये शाहरुख खान का बेटे की बात नहीं है, बात ये है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो खान फैमिली है, हमेशा जैसे होता ना कि अगर हमने किसी को सेलिब्रिटी बनाया, अब इन लोगों को तकलीफ हो रही है कि वहाँ पे जैसे सलमान खान हो गए, शाहरुख खान हो गया, आमिर खान हो गया, बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं, इन लोग को ट्रोल करने के लिए एक देश में, मैंने बताया ना, हिंदू मुस्लिम का करके, भाई साहब ड्रग्स है क्या बॉलीवुड में आर्यन खान के अलावा और कोई नहीं लेता है? सब लेते हैं, सब लेते हैं। लेकिन आप टारगेट सबसे ज्यादा किस पे करते हैं? आप सबसे ज्यादा टारगेट पे मुसलमान पे करते हैं। आर्यन तो अगर मुसलमान गलत काम कर रहा है तो बोला जाएगा ना, शाहरुख खान के लड़का होने का मतलब नहीं आपको छूट मिल गई है। कौन सा सही काम कर रहे हैं ये बताइए? वो ड्रग्स पी रहे हैं तो पिला कौन रहा है? अडानी यहाँ व्यापार नहीं कर रहे हैं ड्रग्स का, सरकार इनको खुली छूट दे के रखी है, ये गलत काम नहीं कर रहे हैं। महोदय, पाप करने वाला से ज्यादा भागी वो भी होता है जो पाप के साथ सहभागिता देता है, वो भी पाप की भागीदारी होता है। आप एक एंगल से क्यों देख रहे हैं? दोनों एंगल से देखिए ना। ये सब साजिश है और सरकार हमेशा अपने लोगों को बचाती आई है और इन लोगों को मुद्दा चाहिए एक नए मुद्दे से भटकाने के लिए। अच्छा, अगर आपको मौका मिले किसी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का, तो कौन सी पार्टी लगता है? उत्तर प्रदेश में चुनाव भी आ रहा है, नजदीक आ रहा है। देखिए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अच्छा, इसलिए नहीं लड़ूंगा कि अभी तो मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। चुनाव लड़ने का जो है 10 साल 12 साल बाद देखने के बाद। फिलहाल अभी जो देश की स्थिति डगमगाई हुई, यहाँ हमको चुनाव लड़के पैसा नहीं कमाना है। तो चुनाव लड़ने वाले पैसा कमा रहे हैं? बिल्कुल कमाते हैं। आप चुनाव में खर्च करेंगे 1 करोड़ रुपये तो आप 2 करोड़ रुपये कमाने की नहीं सोचेंगे पत्रकार महोदय। अच्छा भैया, आप चुनाव में फ्री में तो चुनाव लड़ा नहीं जाता है, पैसा लगता है, पार्टी का टिकट के लिए भी पैसा लगता है। हम तो गांव गरीब किसान मजदूर के बेटे हैं साहब। जिस दिन हमारा समाज, जिस दिन हमारा गांव कहेगा कि बेटे अब तुम्हें चुनाव लड़ने की जरूरत है, तुम्हें राजनीति में आने की जरूरत है, तो उस दिन हम राजनीति में आकर के उनके सपने को साकार करने का काम करें। फिलहाल अभी जो देश में भ्रष्ट नेता है, जो देश में भड़काऊ बयानबाजी करने वाले नेता है, फिलहाल इनको सही रास्ते पर लाने का काम कर रहे हैं। और जब तक ये सही रास्ते पे नहीं आएंगे तब तक हमारा मिशन, ऐसे आंदोलन इनके खिलाफ चलता रहेगा। राष्ट्रीय पार्टी आज इस खबर के जरिए मैं आपसे चाहूँगा आपसे कि अगर आप सोशल मीडिया पर बात करते हैं, अगर किसी तरह किसी भी मुद्दे पर बात करते हैं, तो क्या आज हमारे दर्शकों से वादा कर सकते हैं कि आप गाली नहीं देंगे? देखिए भैया, ऐसा है, बिना गाली के बात करेंगे आप? ऐसा है जी, गाली हमारा हथियार है महोदय। कैसे है मैं बताता हूँ। हम गालियां कब देने पर विवश होते हैं? जब सामने वाला अपनी सारी सीमाएं लांघ कर पार कर जाते हैं। सामने वाला अगर हमें बराबर गालियां दे रहा है, लगातार गालियां दे रहा है, तो साहब हम तो वो नहीं है ना कि आप गालियां देते रहेंगे, हम आरती उतारेंगे, नहीं भैया और दो और दो और दो। आप गाली देंगे तो हम आपकी अच्छा, हम जैसे को तैसे नीति। लेकिन ये है कि आप 2 करेंगे तो हम 4 करेंगे, लेकिन हमारा आपके ऊपर भारी पड़ जाएगा। मतलब आप 2 भी मत करिए।
मतलब हाँ? कोई दो भी ना करे आपसे। दो भाई साहब, आप मुद्दे की बात कीजिए ना। आप हमसे मुद्दे की लड़ाई कीजिए पत्रकार महोदय, हम मुद्दे पर बात करेंगे। हम संवैधानिक भाषाओं में आपसे बात करेंगे। लेकिन अगर आप मुद्दों से भटक करके हमारे परिवार के बारे में और हमारे माँ बहन के बारे में और हमारे देश के लोगों के बारे में अभद्र टिप्पणी करने का काम करेंगे तो पत्रकार हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हम नहीं डरेंगे। आप हमसे मुद्दे से बात करेंगे तो हम आपसे मुद्दे से बात करेंगे। एक आखिरी सवाल राज त्रिपाठी जी आपसे, कौन नेता आपको अच्छा लगता है? नेता कौन अच्छा आपके नजर में? देखिए, हमारे नज़र में नेता, ऐसा मत कह दीजिए सारे नेता भ्रष्ट हैं। देखिए, कोई ना कोई तो आपके होगा, लगता है कि हाँ ठीक है, देश इसके हाथ में रहेगा तो चलेगा। अच्छा, ये जानते हैं कि नेता सभी अच्छे होते हैं, सभी खराब होते हैं। अरे अच्छा, ठीक है, आपको कोई मुद्दा दे दिया जाए कि भाई जिस जनता ने आपको जिस उम्मीद से कुर्सी पर बैठाई है, अगर आप उस उम्मीद पर काम करते हैं तब तो आप अच्छे नेता हैं। लेकिन जिस जनता ने जिस उम्मीद पर आपको कुर्सी पर बैठाकर अगर उस उम्मीद पर ना उतर करके आप दूसरा काम करने लगते हैं, तब वहाँ आप खराब काम करते हैं। दिमाग, गंदगी सोच में होती है। इंसान गंदा नहीं होता, इंसान तो बॉडी लैंग्वेज है अपना, इधर उधर सोच, गंदी सोच में होती है। नेता की बात आप करें तो हमारे नज़र में देखिए, जो विकास पुरुष है, जो विकास करने की बात करता है, जो विकास करता है, वो हमारे नज़र में अच्छा नेता है। अच्छा, मैं अभी नेताओं तो को मैं पूछ रहा हूं, कौन आपके सा चैनल नेता के बता? माध्यम से अभी मैं किसी नेता का नाम भी ले लूंगा तो शायद दर्शक जो हमें उस पार्टी का चमचा या उस पार्टी का कार्यकर्ता समझ रहे हैं। ये भी बड़ी मुश्किल वाली बात है। लेकिन ये भी बड़ी मुश्किल वाली बात है। लेकिन हमें कहने निसंकोच कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 2-3 नेता हैं जो हमको बहुत अच्छे लगते हैं। पहले में तो हमें अरविंद केजरीवाल जी हमको बहुत अच्छे लगते हैं। व्यक्तिगत मामला है, अभी आपके दर्शक भले कहने लगे भैया आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, तभी लास्ट में आम आदमी पार्टी बोल दिया। भैया हमको अखिलेश यादव भी अच्छे लगते हैं। अच्छा, क्योंकि उन्होंने भी उत्तर प्रदेश में बहुत सारा काम किया है। भैया हमको राहुल गांधी भी अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? कि राहुल गांधी जितना पढ़ा लिखा इंसान पूरे देश में कोई नेता नहीं। अच्छा, राहुल गांधी को लोग खाली पप्पू मानते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। उनका हर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति राहुल गांधी को अपना नेता मानता है, क्योंकि यूथ आइकॉन है राहुल गांधी। और हम बात करें तो ममता बनर्जी भी अच्छी लेडी है। बंगाल में जाइए, विकास पे विकास की हुई काम किया ममता बनर्जी। और बात करें हिंदुत्व ब्रांड में बात करें तो हमारे बाला साहब ठाकरे के जो लड़के हैं, उद्धव ठाकरे, ये भी हमारे नजर में एक सारे नेता अच्छे लग रहे हैं, लेकिन बीजेपी से आपको कोई नेता बीजेपी से नहीं लग रहे हैं। बीजेपी से इसीलिए अच्छे नहीं लगे, बीजेपी ने काम ही अच्छा नहीं किया ना महोदय। अच्छा, बीजेपी ने अच्छा ही काम नहीं किया है। इनकी अच्छाई सदन तक गूंजती है। आप पता करेंगे इतिहास पत्रकार महोदय तो आपको पता चलेगा कि जो मुख्यमंत्री अपने ऊपर लगे हुए मुकदमे वापस ले ले, तो उससे बड़ा अच्छा इंसान इस देश में कौन हो सकता है? तो मुकदमा तो कोर्ट ने वापस कर दिया होगा ना भाई। अगर मुजरिम साबित नहीं होंगे तो कोर्ट ने वापस किया होगा। ये कैसे कह रहे हैं आप? सरकार इस समय कोर्ट भी सरकार पे बिकी हुई है। ठीक है, सरकार के इशारों पे कोर्ट चल रहा है। अच्छा, सरकार चला रही है कोर्ट? सरकार चला रही है कोर्ट। तो न्याय की फिर उम्मीद कहाँ की जाए? न्याय की उम्मीद मत करिए इस सरकार से, न्याय की उम्मीद मत करिए, क्योंकि आज तक इस सरकार में अभी तक किसी को न्याय नहीं मिला। असली हत्यारे जो होते हैं, असली आरोपी होते हैं, सरकार कभी उनको पकड़ती नहीं है। और जब भी पकड़ती है, किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ती है जिसके केस में उसका कोई लेना देना ही नहीं होता। न्याय की बात करता हूँ तो लखीमपुर के कांड में बताइए, इतनी देरी से अभी तक न्याय लग रहा है कि अजय मिश्रा को तो पार्टी से निकाल देना चाहिए। नहीं निकाला गया, नहीं निकाला गया। अरे सरकार बचाने का प्रयास कर रही हो तो वीडियो में अगर उनके बेटी की गिरफ्तारी तो वीडियो में पहले तो देखिए मंत्री जी का बयान देखिए। मंत्री जी कहते हैं हमारे बेटे नहीं थे। जब उनका एक वीडियो वायरल हो गया बेटे का कि बेटा फरार हो रहा, तब कह रहे हैं कि बेटे का बचाव में तब लीपापोती कर रहे हैं। अरे भैया सच्चाई को मानिए, हत्या किए हैं आप, हत्यारे हैं किसानों के। आज नहीं तो कल आपको जेल होगा और आपको सजा मिलेगी। लेकिन ये जो सरकार इस निकम्मीपन पे आ गई है कि इनको बचाने का प्रयास कर रही है, ये तो आम जनता के दिल को, भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो कि हमें कतई बर्दाश्त नहीं। राज त्रिपाठी जी, आप बहुत बेबाकी से बात करते हैं और अपने विरोधियों को क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जो आपको विरोध करते हैं, जिस तरह की बातें आप करते हैं, बहुत सारे लोग को अच्छा नहीं लगता, तो जाहिर तौर पे आपके विरोधी है। क्या कहना चाहेंगे? विरोधी हैं, हमको यही कहना चाहेंगे कि लगे रहिए। आप विरोध कर रहे हैं, विरोध करते रहिए। आदमी जिसका राज त्रिपाठी नहीं डरेगा, बोलेगा राज त्रिपाठी नहीं डरेगा। अरे भाई डर किस बात का? हम तो डर तो ऊपर वाले डरते हैं ना। ये हमारा क्या उखाड़ पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इनसे हमारा निवेदन है, ये जो कर रहे हैं करते रहिए, और जो हम अपना काम है वो करते रहेंगे।
राज त्रिपाठी अपना काम करते राज रहेंगे। त्रिपाठी अपना काम करते रहेंगे, अपने मिशन को आगे बढ़ाते रहेंगे, और जो विरोध कर रहे हैं विरोध करते रहेंगे, समाज देश का को- काम करते रहेंगे। समाज का काम भी करेंगे, देश को बांटने वाले को आईना दिखाते रहेंगे, उनको मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। गाली देकर आईना दिखाएंगे, गाली देकर। जो गालीबाज हैं उनको हाँ। भाई साहब हम गालीबाज से ही समझाएंगे, अच्छा, ठीक है। हाँ। जो गालीबाज है उनको हम गालीबाज से समझाएंगे, और जो भाई सभ्य तरीके का आदमी है तो उसको हमको बहुत सभ्य तरीके से बात समझाना बहुत अच्छी तरीके से आता है। मतलब आप गांधी वाला भाषा नहीं चलेगा, अब सीधा चलेगा। देखिए भैया, राज त्रिपाठी गिरी है, हाँ, मैं गाना गांधी गिरी ना, मैं ये गिरी करता हूँ, मैं राज त्रिपाठी गिरी गिरी करता हूँ, मैं अपने तरीके से समझाता हूँ। अच्छा, भाई आप नहीं मानेंगे तो आप हमारे तरीके समझेंगे, नहीं समझेंगे तो हम समझाएंगे। ठीक है राज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और बहुत व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप के चैनल के माध्यम से मैं आपके सारे दर्शकों को कहना चाह रहा हूँ कि आप जो हम लोगों की आवाज़ बनकर जो देश को एक नए दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं, और जो गांव गरीब किसान मजदूर की जो आवाज़ है जी, उठा करके आप लोगों को सच्चाई दिखाने का काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं दर्शकों से कहता हूँ कि ऐसे लोगों का सपोर्ट करें जो लोग, देखिए भैया, गोदी मीडिया तो बिक चुकी है, एक आप लोग ही हैं जो सच्चाई आप लोग तक पहुंचाते हैं। हम गोदी मीडिया से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ये जो सच है ये जनता को दिखा सकते हैं, लेकिन आप लोग किससे साथ एक उम्मीद जुड़ी है कि आप लोग जो है नीचे की जो ग्राउंड की जमीन की जो हकीकत है, मुद्दे हैं, वो आप जनता को दिखाते हैं। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और दर्शकों को कहना चाहूँगा कि इनके चैनल को सपोर्ट कीजिए, इनकी आवाज़ बनिए, इनके ताकत का हिस्सा बनिए, और इनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने का नहीं तो फिर हमारे विरोधी कहेंगे कि आप हमारे चैनल का प्रमोशन कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन पत्रकार महोदय, मैं आपको बताऊं, हाँ, आप अच्छा काम कर रहे हैं तो राज त्रिपाठी व उनकी पूरी टीम का सहयोग आपके साथ हमेशा रहेगा। विरोधी क्या कर पाएंगे? ये देखिए भैया, विरोधी का काम है, अच्छा करेंगे तो भी विरोध करेंगे, बुरा करेंगे तो भी विरोध करेंगे, तो इनको मत देखिए। आप जो काम कर रहे हैं, आप अपने मुद्दे को देखिए, आप जो काम कर रहे हैं उस काम को करिए। विरोधियों को अगर देखने लगेंगे आप ना, तो आप अपने मिशन से डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये साले डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं, इनके पास कोई काम धंधा नहीं है, ये डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं, तो फिलहाल इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं विरोधियों को भी एक काम मिला है लोगों का विरोध करने का, तो इनको मैं बधाई देता हूँ कि ये लोग करते रहे जो कर रहे हैं। बाकी आप जो काम कर रहे हैं सराहना है, सराहनीय कार्य आप करते रहिए।